अरे ऋतिक तुम। भाभी जी, वो मुझे कुछ काम था आपसे। क्या आप मेरा काम कर देंगी? बोलो क्या काम है। अब मेरे घर पे ना आज मेहमान आ रहे थे, तो मैंने चेक किया, सोचा था कि उनके लिए कुछ बना दूँ, पर देखा कि चाय पत्ती खत्म है। अब चाय के साथ ही पकौड़ों का मज़ा आता है, आपको तो पता ही है। ओ इतनी सी बात, पहले ही चले आते। मैं चाय पत्ती तुम्हारे घर भिजवा देती, एक कॉल कर देते। नहीं भाभी जी, मैंने सोचा आप क्यों परेशान होंगी, इससे अच्छा मैं खुद ही आ जाता हूँ, तो अरे मैं चला आया। तुम्हें तो पता है ना, तुम जो बोलते हो मैं एक बार में कर देती हूँ। अभी चाहे तुम दूध मांगो, चाय मांगो या क्रीम मांगो। अब देखिए भाभी जी, ना तो मुझे दूध चाहिए और ना मुझे क्रीम चाहिए। बस चाय पत्ती खत्म हो गई थी, वो मिल जाए तो आपका बड़ा एहसान होगा मेरे ऊपर। चाय पत्ती ही चाहिए या कुछ और भी? नहीं भाभी जी, कुछ और क्या। आप भी ना भाभी, हमेशा मज़ाक के मूड में ही रहती है। मज़ाक कहाँ, अब तुम ही हो इस सोसाइटी में हैंडसम नौजवान। तुमसे भी फ्लर्ट ना करूँ तो किससे करूँ? आप मेरे से फ्लर्ट कर रही हैं? ऑब्वियस सी बात है। अब देखो मैं लड़का पटा तो सकती नहीं हूँ, शादीशुदा जो ठहरी, पर फ्लर्ट कर सकती हूँ। वैसे भाभी जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। अब पहले मैं आपको कहता था ना कि मुझे शादीशुदा लेडीज़ से पसंद नहीं है, लेकिन अब मुझे शादीशुदा लेडीज़ भी पसंद आने लगी है। हाँ हाँ, अब तुम्हारा इंटरेस्ट धीरे धीरे सब में जगता देख रही हूँ मैं। हाँ, वो क्या है ना कि आपके नीचे जो सोफिया मैडम नहीं रहती, हम्म। वो भी तो शादीशुदा है। वो भी लाइन मारती हैं, कई बार देखा है मैंने उन्हें, लेकिन क्या करूँ? पहले मौका नहीं मिलता था, लेकिन एक बार उनसे मैंने कह ही दिया कि आप मुझे फ्लर्ट करते हैं, अच्छा लगता है। उन्होंने भी कहा था कि हाँ, मैं जानबूझ के तुम्हें फ्लर्ट करती हूँ, ताकि तुम मुझसे पट जाओ। पर मैं पटने वाला नहीं, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अब शायद मेरी बात बन जाएगी। अच्छा, हुँ, वैसे शादीशुदा से अफेयर करने में एक फायदा रहता है, पूछो क्या? क्या? ना ही शोर शराबा, ना ही, समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ मैं। और हाँ, इसी फ़ायदे की सोच के लिए तो मैंने सोचा था कि हाँ, इसमें एक मेरा फ़ायदा है। कुछ भी करो, ढिंढोरा कहीं भी नहीं पिटता। और हाँ, ढोल चाहे कितना भी बजा लो, फटता भी नहीं है। वही ना, अब किसी कुंवारी लड़की से अफेयर चलाओगे, कल को शादी, ये वो, क्या पता वो धोखा दे, साथ निभाए ना निभाए, कोई और मिल जाए। पर शादीशुदा अगर एक बार मिल गई ना, तो वो जल्दी छोड़ के नहीं जाती। और दूसरी बात ये भी है कि वो जल्दी कहीं अपने बारे में या तुम्हारे बारे में नहीं बताती, क्योंकि उसको खुद भी डर रहता है कि उसके पति को ना पता लग जाए। हाँ, जानता हूँ भाभी जी, हर औरत को अपने पति से डर रहता है। लेकिन हाँ, सामने वाले से वो नहीं डरती। उसे पता है कि ये कभी किसी को कुछ बताएगा नहीं और हमारे बारे में भी कभी किसी को कुछ पता चलेगा नहीं। तो वही ना, तो और प्राइवेट भी रहता है जो भी रहता है, तो आई थिंक शादीशुदा के साथ तुम ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। शादीशुदा के साथ फ़ायदे में ही तो रहते हैं। ये तो मुझे अब जाके पता चला है। अगर मुझे पहले पता होता ना कि शादीशुदा के साथ इतने फ़ायदे हैं और इतने बेनिफिट हैं, तो शायद ही मैं किसी कुँवारी लड़की को पटाता। वैसे थी तो तुम्हारी एक कुँवारी गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप हो गया क्या? वो तो मुझे धोखा दे के चली गई। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि वो तुम्हारे साथ लंबे टाइम रहने वाली नहीं है और धोखेबाज है। छोड़ो ना, हुँ। चली गई। जो तुम्हारा होगा, वो कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा और जो तुम्हारा नहीं होगा, तो वो बहाने ढूँढ ही लेता है अपने आप को दूर करने के। तुम्हें पता है आजकल बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एक गई, एक जाएगी, 100 आएगी, ठीक है? तो एक के चक्कर में अपनी लाइफ खराब नहीं करनी चाहिए। नहीं भाभी जी, अब तो मैंने भी सोच लिया कि मैं एक के चक्कर में अपनी लाइफ़ क्यों ख़राब करूँ। अब तो हुँ। मैं वो करूँगा ना, जो मुझे अच्छा लगेगा और जिससे मेरी लाइफ़ भी अच्छी चलती रहे। और क्या, तुम तो कुँवारे हो, तुम जितने चाहे उतने मज़े ले सकते हो। तुम पे तो कोई रोक ही नहीं है। हाँ, मुझ पर रोक नहीं है, लेकिन हाँ, रोक लगाने वाली मिल जाती हैं कई बार। हाँ, तुम आज़ादी से भी तो मज़े ले सकते हो। पर किसके साथ भाभी? आप ही बताइए ना, कौन देगा मुझे मज़े? और हाँ, मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ। कोई मेरे घर में आते नहीं, मैं भी किसी के घर में जल्दी जाता नहीं, सिवाय एक आपके। आपके घर से ही मेरा लेना-देना चल रहा है और काफ़ी समय हो गया, हम दोनों एक-दूसरे को जानते भी हैं। इस वजह से हम दोनों एक-दूसरे से अच्छे से बात कर लेते हैं। तुम चाहो तो बहुत सी लड़कियाँ मज़े दे सकती है तुम्हें।
खैर, तुम्हें चाय पत्ती देनी थी, मैं तो भूल ही गई। आओ। अरे भाभी जी, इसकी क्या ज़रूरत थी? आप मुझे दरवाज़े से दे देती चाय पत्ती, मैं चला जाता लेके। अरे इतने दिनों बाद आए हो, कुछ चाय या ठंडा कुछ तो पी के जाओ। नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि मैं सोच रहा हूँ कि अब आपके घर में इतने टाइम बाद आया हूँ और फिर आपके घर में इतनी देर तक रुक के जाऊँ, अच्छा नहीं लगता। आधे 1 घंटे बाद मेरे मेहमान आ जाएँगे, तो उनको भी टाइम देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आधे 1 घंटे में चले जाना, जब तुम्हारे मेहमान आ जाए। तब तक तुम मुझसे थोड़ी बातें कर लो, वैसे भी मैं अकेली हूँ और मेरा आदमी थोड़ा शहर से बाहर गया है। अच्छा, भाई साहब नहीं है घर पे आज? हाँ, बाहर गए हुए हैं शहर से। ओह! कब तक आएँगे फिर? नेपाल गए हैं, 2-3 दिन बाद ही आएँगे। नेपाल गए हो? हुँ। लगता है कुछ अच्छा मँगाने का इरादा है इस बार आपका। नहीं, कुछ काम है उनका ऑफ़िस की तरफ से नेपाल में। मुझे लगा था आपके लिए कुछ लेने गए होंगे। मेरे लिए कुछ लेने नेपाल जाने की क्या ज़रूरत है? क्यों? कभी-कभी मन करता है कि ऐसी बहुत सी फ़ेमस जगह हैं, जहाँ के कपड़े, जहाँ का मतलब होता है ना जैसे कि कई जगहों के मसाले फ़ेमस हैं, कई जगहों के वैसे तो कपड़े फ़ेमस हैं। मुझे मसालों-वसालों का कोई शौक नहीं है और अगर मैं नेपाल जैसी जगह जाऊँगी भी ना, तो घूमने जाऊँगी। वो घूमने लायक मस्त जगह है। अच्छा, हाँ, मैंने देखी है पहले। मैंने सुना है नेपाल में तो पहाड़ भी होते हैं। हाँ, बहुत बड़े-बड़े बर्फीले पहाड़ और है ना, वहाँ का वेदर एकदम ठंडा रहता है। हाँ, आप गई हैं नेपाल? अरे पहले जाती थी ना अपनी सहेलियों के साथ घूमने, छुट्टियाँ मनाने, नेपाल, मनाली सब जगह घूमी हुई हूँ मैं। हाँ, और अब शादी के बाद थोड़ा-सा रोक दिया। हाँ, अब कहाँ जा पाती हूँ और ये जो है ना मुझे कहीं लेके भी नहीं जाते। बताइए, एक आपका मन करता है बाहर घूमने का और ये लेकर भी नहीं जाते। तभी तो सोच रही हूँ कि अब की बार जाऊँ भी तो किसके साथ जाऊँ? मेरी सारी सहेलियाँ बिज़ी हैं। मेरी एक सहेली अपने पति से पिटती रहती है और दूसरी वो पता नहीं जाने के लिए मानेगी या नहीं मानेगी। पति से क्यों पिटती रहती है? अरे उसका पति बहुत पागल है। ओहो! खैर छोड़िए, हुँ। पर मैं ऐसा पति नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं तो हमेशा अपनी औरत को प्यार दूँ। देखो सबकी सोच अलग होती है, अब किसी का क्या कहना। पर मैंने अपनी सहेली को बहुत समझाया था इतनी जल्दी शादी मत कर, थोड़ा टाइम ले, समझ सामने वाले को। पर वही बेवकूफ़ थी, उसने 1 हफ्ते के अंदर शादी कर ली बिना सोचे समझे। 1 हफ्ते के अंदर? हाँ, उसने जानने की भी कोशिश नहीं की ये लड़का कैसा है, इसका नेचर कैसा है, आगे चल के क्या हो सकता है। अरे कम से कम 1 साल तो जानो अपने आदमी को तब जाके करो शादी। तुम्हें पता है मैंने अपने पति को 2 साल डेट किया था। उसके बाद आपने शादी करी थी? उसके बाद ही शादी की, क्योंकि एक-दूसरे को जानना-पहचानना बहुत ज़रूरी है। कल को क्या पता ये भी मारने-पीटने वाला आदमी निकलता, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। तो ये इसलिए मैंने सोचा ना कि पहले टाइम लो, एक-दूसरे को जानो, समझो, जमेगा तब करो शादी। हाँ, ये बात एकदम सही है। जब जमे तभी जाके शादी करना चाहिए। और क्या, 1-2 साल बाद मुझे लगा कि मैं उनको अच्छे से जान गई, वो मुझे अच्छे से जान गए, तब मैंने हाँ बोल दिया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए भी और आपकी लाइफ़ के लिए भी, क्योंकि हुँ। आपने सबसे पहले अपने पति को जाना है। हाँ, जानना बहुत ज़रूरी होता है, बिना जाने तो कुछ करना ही नहीं चाहिए क्योंकि आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं होता। अच्छा भाभी जी, एक बात कहूँ आपसे, कहो? आपके पति कितने अच्छे हैं, आपका कितना ख़्याल रखते हैं, आपके लिए इधर-उधर भी जाते हैं, कहीं आपको भी घुमाने ले जाते हैं और आप भी उनके साथ आती-जाती रहती हैं। वो तो है। मुझे पता है, अपने पति के बारे में लगा था मेरा पति मुझे लेके सीरियस है, तब जाके शादी की थी मैंने। अच्छा भाभी जी, एक बात बताइए, हुँ। शादी के बाद लाइफ़ कैसी हो जाती है? देखो, मैं ये नहीं कह सकती बहुत अच्छी हो जाती है या बहुत खराब हो जाती है। मेरी लाइफ़ तो चल ही रही है। हाँ, मतलब पर 19-20 चलती है। कभी-कभी बहुत लड़ाई भी होती है, कभी बहुत प्यार भी होता है। पर शादी का मतलब ही ये है कि एक-दूसरे की कमी और अच्छी बातें जान के एक-दूसरे के साथ एडजस्ट करना। यही मेन मतलब है शादी का। हुँ, प्यार करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, और प्यार अगर एक बार हो जाए, तो इंसान एक-दूसरे को झेल ही लेता है।
अच्छा, वो भी सारी जिंदगी। चलिए ये बात भी मुझे पता चल गई कि शादी के बाद अगर प्यार है तो इंसान एक दूसरे को झेल लेता है, बाकी अगर प्यार नहीं है तो तब नहीं झेलता। प्यार ऐसी चीज है ना, अगर रिलेशनशिप में भी हो ना तो इंसान जल्दी नहीं छोड़ सकता, हम्म क्योंकि अटैच है वो वहां से। अगर प्यार नहीं है तो लोग रिलेशन में भी छोड़ने में देरी नहीं लगाते। हम्म तो शादी कौन सी बड़ी चीज है। ये भी बात सही है। तुम बैठो, मैं चाय पत्ती लेके आती अरे भाभी जी सुनिए तो। अरे भाभी जी, हूँ। इसकी क्या जरूरत है, अरे छोड़िए ना। तुम्हें तो जरूरत थी। अरे भाभी जी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, फिर मैं तो कुछ और कहने आया था आपसे। क्या कहने आए थे। ये तो बस एक बहाना है कि मुझे चाय पत्ती चाहिए। हैं, और कुछ चाहिए क्या, मैं कुछ और दूं, चीनी भी चाहिए। नहीं भाभी, चाय पत्ती ना चीनी, ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर मैं तो क्या, बस आपको पसंद करता हूँ। पागल वागल हो क्या तुम, शादीशुदा हूं मैं। हाँ मुझे पता है कि आप शादीशुदा हैं। सोचिए ना कि पहले मुझे सिर्फ कुंवारी लड़कियों में इंटरेस्ट हुआ करता था, और अब अब मुझे शादीशुदाओं में भी इंटरेस्ट आने लगा है। देखो, तुम्हारा इंटरेस्ट मैं समझ रही हूँ, पर ये कहीं और जाके आजमाओ, यहाँ नहीं तुम्हारी दाल गलने की। और दूसरी बात ये, मैं तुम्हारे साथ जो भी फ्लर्ट करती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ, वो सब मजाक है। हाँ, उनको लेके सीरियस होने की जरूरत नहीं है। नहीं भाभी जी, वो बात नहीं है। देखिए मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ फ्लर्ट करती हैं, पर कहीं ना कहीं तो आप थोड़ा बहुत तो पसंद करती होंगी मुझे। देखो, मैं बस मजाक करती हूँ, तुम खामखा सीरियस हो रहे हो। भाभी जी ऐसा मत कीजिए। एक तो मैंने अपने दिल की बात आपको बताई है, और आप मेरे दिल पे पानी फेर रहे हैं। दिल पे क्या पानी फेर रही हूँ, और तुम क्या ये अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। चुपचाप ये चाय पत्ती लो और चलते बनो यहाँ से। मतलब आप मुझे पसंद नहीं करती। देखो, एक तो मैं शादीशुदा हूँ, और दूसरी बात, मैं इन सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और मेरे पति को पता चल गया ना, फालतू का तमाशा हो जाएगा यहाँ पे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। देखिए भाभी, मैं जानता हूँ कि आप शादीशुदा हैं। अब किस किताब में लिखा है कि शादीशुदा औरत किसी से इश्क नहीं कर सकती या किसी से प्यार नहीं कर सकती? अरे देखो, तुम समझ नहीं रहे सिचुएशन। मेरा पति बहुत ज्यादा शक्की है, उसको जरा सी भी भनक लगी ना मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ या मेरा किसी से कुछ चल रहा है, खामा का बहुत ड्रामे कर देगा। तुम एक काम करो, ये चाय पत्ती लो और रफा दफा हो जाओ। नहीं भाभी जी, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। जब तक आप मुझे नहीं कहेंगे कि आप मुझे पसंद करती हैं, तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। क्या पागलपंती है ये। देखो, मैं ये सब नहीं कर सकती, ठीक है। और तुम जवान लड़के हो, तुम्हें तो हजारों लड़की मिल जाएगी मोहल्ले में। मैं ही मिली थी क्या तुम्हें। मुझे मिल जाएंगी, मैं जानता हूँ, हजारों लड़कियां मुझे मिल जाएंगी। ढूंढूंगा तब भी मिलेगी, और नहीं भी ढूंढूंगा तब भी मिलेगी, लेकिन मुझे आपके जैसी नहीं मिलेगी। देखो, तुम फालतू बातें करके ना मेरा और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जाओ अपने मेहमानों को जाकर चाय पिलाओ। भाभी जी आप तो मेरी बातों से नाराज ही हो रही है। तो और मैं क्या करूं, तुम बेफालतू की बेफिजूल की बातें कर रहे हो, जो कि मैं करना नहीं चाह रही हूँ। सेटिंगबाजी ये वो। देखो, इन सब चीजों से ना मैं पक गई हूँ और बहुत पहले निकल चुकी हूँ। और मेरा पति है, उसके साथ मैं खुश हूँ। ये सब फालतू के ना चोचलेबाजी मुझे पालने नहीं है, समझ में आई। भाभी जी बेफजूल की बातें नहीं है, ये मेरे दिल की बात है जो मैं आपसे कहने आया हूँ। देखो, तुम फालतू की बातें मत करो। भाभी मैं फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में आपको पसंद करता हूँ, मैंने अपने दिल की बात आपसे कही है। देखो, तुम मुझे सच में पसंद करते हो, अच्छी बात है। बट मैं इतनी जल्दी ये सब फैसले नहीं ले सकती, और मुझे थोड़ा ना सोचने का टाइम चाहिए होगा। भाभी जी अब इसमें क्या सोचना, मैंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया, आप भी मुझे क्लियर कर दीजिए। तुम सच में सीरियस हो मुझे लेके। सच में मैं आपको लेके बहुत सीरियस हूँ। आपको जब से देखा है ना, तब से पता नहीं क्या हुआ है कि दिनों रात आप ही के ख्याल आते रहते हैं, बेचैनी आप ही की सताती रहती है मुझे। अच्छा, जी, इतनी अच्छी लगती हूँ मैं तुमको। सच में आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये सब सिर्फ एक अट्रैक्शन है। नहीं, ये आपकी इतनी बड़ी बड़ी आँखें, आपके घुंघराले बाल, इन्हें देख के ही तो सबसे ज़्यादा मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था। लेकिन अब मुझे अट्रैक्शन नहीं, अब मुझे सिर्फ आपसे प्यार हो गया है। देखो, प्यार का पहला पड़ाव अट्रैक्शन ही होता है। हाँ, पर वो पड़ाव मैं पार कर चुका हूँ, अब मैं दूसरा पड़ाव पार करना चाहता हूँ। देख लो,
शादीशुदा हूँ मैं और इस रास्ते पे बहुत सारे कांटे होंगे, जहाँ शायद तुम चल भी नहीं पाओगे, चलोगे तो तुम्हारे पैरों पे छाले पड़ जाएँगे। कोई बात नहीं, आप हैं ना उन छालों पे मलहम लगाने के लिए। ठीक है, अब तुम अपनी मर्ज़ी से ही खतरा मोल लेना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती कर लूँगी, पर सिर्फ़ कुछ शर्तें होंगी मेरी, वो मानोगे तो। ठीक है, मैं आपकी सारी शर्तें मानूँगा। पहली शर्त तो ये कि तुम्हारा मेरा कुछ भी चलेगा तो वो प्राइवेट रहेगा। किसी को तुम कुछ नहीं बताओगे, अपने ना किसी दोस्तों को, ना बिल्डिंग में किसी को। ठीक है, और मेरे पति के सामने तुम कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करोगे कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। मंज़ूर है। और जो भी चलेगा, पर्सनली चलेगा, पर्दे में चलेगा, कोई कुछ भी नहीं जानेगा इस बारे में। कबूल है। अगर ऐसे रह सकते हो तो ठीक है, क्योंकि पब्लिकली तो मैं नहीं चला पाऊँगी। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। ठीक है, फिलहाल तुम चाय पत्ती लेके अपने मेहमानों को चाय पिला दो। मैं जब मेरे मन में मतलब जब भी मुझे जवाब देना होगा ना, मैं तुम्हें कॉल या मैसेज कर दूँगी, ठीक सोच के। ठीक है भाभी जी, मैं चलता हूँ। इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। ओके।